नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड क्राफ्ट विथ मंजू में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं पोहा चिवड़े की एक बहुत ही टेस्टी नमकीन जो हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम तेल में। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम पोहे। यहाँ मैं बिल्कुल पतले वाले पोहे का यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में 2 क्वालिटी के पोहे मिलते हैं, एक बिल्कुल पतले और एक थोड़े से मोटे। तो हो सके तो आप पतले वाले पोहे का यूज़ करें, रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम कढ़ाई गरम कर लेंगे और उस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे इन पोहों को और इनको धीमे आंच पर बिल्कुल भुनेंगे। यहाँ हमने कुछ भी तेल या कुछ चीज़ बटर या घी कुछ नहीं ऐड किया है, सिर्फ कढ़ाई में पोहे डाले हैं डायरेक्ट और उन्हें हम चलाते हुए मध्यम आंच से बिल्कुल लो फ्लेम तक बिल्कुल धीमे-धीमे भुनेंगे, जब तक ये पोहे का थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा स्लाइटली और ये पोहे बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये पोहा है जिसको मैंने बिल्कुल भी भुना नहीं है, फ्रेश पोहा। और ये पोहा है जिसको हमने भून लिया है। देखिए क्रश करने से बिल्कुल अच्छे से टूट जाएंगे। तो ऐसे ही पोहा को आप भी भून लें और उसको भून करके एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने हाफ़ कप मूंगफली, हाफ़ कप चना लिया है, भुने हुए चने और हाफ़ कप मखाना। 3 से 4 चम्मच यहाँ मैंने लिया है किशमिश, 3 चम्मच काजू और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे नारियल डाल लिया है मैंने, सूखा नारियल। और कड़ी पत्ता 1 मुट्ठी और 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के। तो यहाँ पर आप चाहे तो किसी भी ड्राई फ्रूट या मूंगफली का क्वांटिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है मैंने और सारी चीज़ों को हम बारी-बारी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हर चीज़ों को अलग-अलग इसलिए भून रही हूँ क्योंकि किसी का कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। एक संग डालेंगे तो चीज़ें जल भी सकती हैं, इसीलिए हम बारी-बारी उन्हें भूनेंगे और अच्छे से भून करके निकालते जाएँगे। यहाँ देखिए मैंने मूँगफली भून ली है और अब मैं इसे अलग सी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब इस कढ़ाई में मैं कोई तेल वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी। जो थोड़ी सी मूँगफली की तेल बची है ना, उसी में मैं अपने रोस्टेड चने भी डाल दूँगी और उन्हें भी अच्छे से सेक लूँगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कितना कम तेल का इस्तेमाल किया है। कोई भी तेल, बटर, घी एक्स्ट्रा हम यहाँ नहीं डालेंगे। बहुत ही ये हेल्दी नमकीन बन कर के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए 2 से 4 मिनट लगे होंगे, भुना हुआ चना भी अच्छे से भुन गया है और बिना कोई घी या तेल डाले मैं यहाँ पे अब मखानों को भी भून लूँगी। बिल्कुल फ्लेम लो रखें और सारी चीज़ों को भूनते जाएँ। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ये बिल्कुल कुरकुरी और अच्छे से भून करके तैयार हो जाएँगी। तो देखिए मखाने को भी मैंने भून करके अलग कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच तेल और डालूँगी थोड़ा-सा और उसके बाद मैं उसमें नारियल और काजू किशमिश भी जो है उनको भून करके निकाल लूँगी। तो आप भी यहाँ पे सारी चीज़ों को अलग-अलग ही भुनें, क्योंकि अगर आप एक संग भुनने जाएँगे तो कोई चीज़ जल्दी भुन जाएगी और कोई लेट में भुनेगी, तो चीज़ें यहाँ पे जल भी सकती हैं। बस यही एक कारण है जिसलिए हम इन चीज़ों को बारी-बारी करके भुनेंगे और भूनते समय इतना ध्यान रखें फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम पर रखें और उसके बाद उन्हें भुनें। तो यहाँ देखिए हमारा जो सूखा नारियल था जिसको हमने पतले-पतले स्लाइस में काटे थे, वो भी भुन गए हैं। और अब इसी का पैन में मैं डाल दूँगी काजू और जैसे ही थोड़ा-सा काजू लाल होगा मैं उसके संग डाल दूँगी किशमिश। और यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को भी मैं साथ में अच्छे से भून लूँगी। तो ये मैंने काजू डाला है, थोड़ा-सा इसको लाल होने देंगे और फिर इसमें मैं डाल दूँगी अपने किशमिश और दोनों को भून लेंगे। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, जो बड़े वाले बादाम आते हैं ना, वो बादाम भी आप यहाँ पर भून करके ऐड कर सकते हैं इस नमकीन में। तो जो चीज़ें आपको पसंद हो उसकी क्वांटिटी बढ़ा लें और जो चीज़ ना हो उसे हटा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये घर में बना हुआ इतना टेस्टी और हेल्दी नमकीन है ना, आप शाम की चाय के संग या फिर कभी भी छोटी-मोटी भूख के लिए आप इस नमकीन को खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये सारा ड्राई फ्रूट भी भून लिया है और अब मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब तेल डालूँगी और उसमें हरी मिर्च को और कड़ी पत्ता को भी भून लूँगी। बिल्कुल फ्लेम को लो रखेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और साथ में कड़ी पत्ता और इसको भी बस एकदम बिल्कुल कुरकुरा ड्राई होने तक कड़ी पत्ता को भून लेंगे। इससे हमारा नमकीन में मॉइस्चर भी नहीं आएगा, ख़राब भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे ड्राई कड़ी पत्ता का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसे भी डाल करके बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनते जाएँ, वो ऑटोमेटिक बिल्कुल ड्राई और क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने कड़ी पत्ता और मिर्ची को भी भून लिया और इसे कढ़ाई में छोड़ दूँगी, गैस बंद कर दिया है मैंने। अब चलिए एक बना लेते हैं सीक्रेट मसाला।
तो इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच वाइट नमक और 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्सर में चला कर के पीस लेंगे और ये सारे मसाले हो जाएंगे एक साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स होकर के तैयार हो जाएंगे। ये मसाले अपने हम नमकीन में डालेंगे ना, तो हमारे नमकीन का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए अब अपनी नमकीन को कर लेते हैं असेंबल। जिन चीज़ों को हमने भून के रखा है उन सब चीज़ों को एक संग मिला देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और कड़ी पत्ता और जो मिर्ची को रखा था वो भी देखिए कितने क्रंची हो गए हैं। उसे भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और साथ ही अब डालूंगी यहाँ पे मैं जो हमने सीक्रेट मसाला बना करके तैयार किया है। तो पहले मैं यहाँ पर डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच थोड़ा सा मसाला और उसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ही और मसाला डालूंगी, इसलिए क्योंकि अगर पहले ही सारे मसाले डाल देंगे ना तो वो सारे मसाले मूंगफली और चनों पर ही चिपक जाएंगे। पोहा नीचे है ना, तो उसको मिक्स कर ले, उसके बाद अच्छे से मसाला इसमें डालें और मिला लें। तो मसाला यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच यूज़ किया है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार मसाला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लाल मिर्ची मसाला में डालना भूल गई थी, तो मैं लाल मिर्ची फिर ऊपर से भी डालूँगी। यहाँ देखिए मैं इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च डाल रही हूँ और नमक थोड़ा-सा कम था, तो वो नमक भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। हमारा ये कितना टेस्टी नमकीन या मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी आलू भुजिया नमकीन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड करें वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारी कितने कम तेल में ये नमकीन बन करके तैयार हो गई है ना। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही क्रंची है। शाम के चाय के संग तो इसका मज़ा ही अलग है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपको अपने चैनल पे ऐसी ही हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसिपीज़ के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बाय बाय।